श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज हम बता रहे हैं महाराज जी ने जो बताया वही महाराज जी के मुख से भी एक हमने डाली है वीडियो, उनकी वॉइस में भी, और हम फिर आपको भी समझा के बता रहे हैं कि कैसे गणेश जी आपको लाना है। तो सुनिए, महाराज जी ने कहा तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है, हमारे गणेश जी जो हैं ये बैठे हुए हैं। ये दिवाली पे लाए थे वही वाले हैं, तो वही दिखा रहे हैं हम, क्योंकि जो हम इसमें गणेश चतुर्थी में लाते हो तो विसर्जित हो जाते हैं। दिवाली वाले गणेश जी रखे रहते हैं हमारे यहाँ, वही हैं, क्योंकि इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है। वैसे हमारे यहाँ ये पीतल के भी हैं, लेकिन ये हम लाते हैं तो फिर अपने मंदिर में ही रखे रहते हैं, ऊपर रख देते हैं मंदिर के, बस पूजा होती रहती कभी कभी। तो वही गणेश जी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कैसे गणेश जी लाना है, बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाएं मना नहीं है। महाराज जी कहते हैं गणेश जी लाएं मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं, तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ, आपका सीधी हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मन होगा जब आप देखेंगे, तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का जो गणेश है, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो, बहुत धन ध्यान देना। उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं, इसका शास्त्र रीति प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना, मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते, जितने भी बनते हैं सीधी सूंड के बनते हैं। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीत है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है, और यदि आपने अपने हाथों में भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाएगा। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें, और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं, और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं, और तो वो फिर नहीं चटकती है। 50 गणेश जी बनाए, उसमें 30 बेकार निकल जाएंगे, 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पाँव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाज़ार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए, तो आप देखना उल्टी सूंड का गणेश जो लोगे तो कहीं ना मतलब जो है पाँव न, कहीं पीठ में भी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें होगी, ज़रूर मिस्टेक मिलेगी, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना, तो विचार करना, सिर्फ कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही है। आप देखना, जाओ सीधी सूंड के गणेश जी को देखोगे, खंडित कम मिलेंगे, और उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली की मतलब कुछ खंडित मिलेगा। तो ऐसा पक्का से पुराण, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को बनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो, सीधी उल्टी सूंड के गणेश जी को बनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीत कहती है, गणेश जी जब खड़े होते हैं तब तक संहार करते हैं। गणेश जी जब खड़े होते हैं तब किसी न किसी का संहार करते हैं। गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो जीवात्मा मरकर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे सुख देता हूँ, जा। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोनों पर, दोनों दीवार के साइड में 2 स्वास्तिक बनाना। आपको गणेश जी कैसे लेके आने हैं, आप मार्केट जाइए, वहाँ से गणेश जी लाइए, तैयारी पहले करके रह जाइए, या घर में और कोई हो तो उसको बता जाइए कि एक थाली में कुमकुम और हल्दी, 2 मतलब चीज़ें अलग अलग थोड़ा गीला करके घोल के रख ले। आप जैसे ही घुसें, चाहे आप बनाएं चाहे और कोई स्वास्तिक
बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर, तब 2 घी के दिए दोनों ओर जला दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए और फिर दोनों तरफ एक एक घी का दिया जला दीजिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए। और स्थापना के समय पर 2 बिंदी जहाँ गणेश जी बैठे हैं साइड में या उनके पीछे कोई दीवार हो तो एक हल्दी की या एक कुमकुम की बिंदी जरूर लगाएं, क्योंकि जब आखिरी दिन तक हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा कर देते हैं तो ये रिद्धि सिद्धि, ये कुमकुम और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि है। बहुएं हमारे घर में रह जाती हैं, भले बेटा काम पर चले जाए, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर। कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्रता जिसने अपने जीवन काल में आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष गणेश जी की मूर्ति, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टैचू भी आता है जिसको कंधे पर पोटली रखी हुई स्टैचू आता है, गंजा बाबा रहे, सो क्या बोलते हैं हम लोग कहते हैं कुबेर स्टैचू बोलते हैं। ये भी गिफ्ट में नहीं दिया। यदि गणेश की मूर्ति की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिख कर रखना, उसके पास उन्हें धीरे धीरे छीन होने लगती है, संपदा टिकती नहीं है। एक कमाओगे सवाओ खर्च होगा। और घर के हर जगह और गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए। इधर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पूजन करते हो वहाँ लगा लो, जहाँ स्मरण करते हो वहाँ लगा लो तो चल जाएगा, पर सारे घर में ना जाने कौन सी दिशा में। यहाँ तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, तो उनसे भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो, मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है। महाराज लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो। कल से नियम बना लेना, शमी के वृक्ष की पत्ती जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को, और गणेश जी को बेलपत्र शमी पत्र अर्पित होता है, उसको कथा में वर्णन होता है। 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चढ़ेगा, पर 33 कोटि देवताओं को शमपुत्र चढ़ता है, शमी पत्र चढ़ता है। उसमें ये गणेश जी महाराज और ये बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी पत्र समर्पित होता है। शमी पत्र की कथा में पहले भी वर्णन, आज भी फिर आपको ये शिवलिंग है, समझ लेना बहुत अच्छे से। जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए शिवलिंग है, ठीक है। ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता है। शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में, शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिर रहा है, जया विषैरा, शामरी बारी, दोतली, वो सब 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्र में नींद अच्छी आती है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिर रहा है, ये शिव की 5 बेटी हैं। जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग का जो जल नीचे आता है उसे राइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकी का, बीच में अशोक सुंदरी छोटी लड़की शिव पुराण की कथा कहती है और गणेश चरित्र स्मरण कर रहे हैं। तो और कल से चतुर्थी लग रही है, 27 तारीख से चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती है, बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज़्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, गणेश चतुर्थी वाले दिन ये करना है, जब 27 को गणेश चतुर्थी है। 5 शमी पत्र गणेश जी के स्थान पर, 3 शमी पत्र शंकर जी को समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहाँ गणेश जी का स्थान शिवलिंग में वहाँ समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में। जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ का लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें। 1 शमी और महाराज फिर यहाँ लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहाँ शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज, गणेश का नाम लेकर जो यह दीप शमी पत्र चला देता है
उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती है। बहुत वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाए कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है, हमको बताना, जरूर करके देखो। एक बार गणेश पुराण का, शिव पुराण का ये प्रसंग करिए, जीवन में उतारना, चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्थी तक। गणेश जी का मूल स्थान आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने को नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि गणेश जी आप प्रतिष्ठित करोगे तो वो टेम्परेरी हैं, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापस विसर्जन कर दिया। पर जहाँ शंकर मंदिर में बैठे हैं, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहाँ ना जाने कितने समय से शंकर जी की आराधना हो रही है, वहाँ गणेश जी सदा विराजमान हैं। और देखो, ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है, शिव पुराण का मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का है। पर हमें बताना जरूर कि 10 दिन के अंदर बोलना जरूर, कमेंट करके बताना कि जरूर हुआ। क्या करना है फिर से सुन लो। ये शिवलिंग जो होता है उसमें जो गणेश कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है राइट हैंड साइड, वहाँ पर 5 शमी पत्र और 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर। और फिर जब बाहर निकल के आएंगे तो चौखट पे लेफ्ट हैंड साइड, आपका जो लेफ्ट हैंड होएगा उस साइड में एक शमी पत्र रख के एक दिया जला देना है। बस कब से करना है? 27 अगस्त, गणेश चतुर्थी है 27 अगस्त है, तब से करना है। हम भी हर साल करते हैं, बाबा हमारी बहुत सुनते हैं, इस साल भी हम करेंगे। कहते तो हड़तालिका है, दिक्कत हो जाती है, लेकिन ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से आप ये उपाय कीजिए और देखिए कि जो है गणेश भगवान आपकी कैसे सुनते हैं। अगर आप गणेश जी लाने की विधि पूछना चाहते हैं या व्रत करने के पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।